एक एक प्राणायाम के शताधिक लाभ हैं। हम आपको जो बताते हैं ना, वो तो प्रतीकात्मक होता है। अब जैसे बाह्य प्राणायाम करने से श्वास बाहर छोड़ा, 3 बंद लगी, मूल बंद, नाभि से नीचे वाले भाग को खींचा, उड़ियान बंद, पेट को खींचा, ज्यादातर बंद, थोड़ी को कंठकूट में लगाया। अब इससे ऊर्ध्व रेता हो जाते, ऊर्ध्व चेता हो जाते। मूलाधार से सहस्रार तक कुंडलिनी जागरण, एक एक चक्र की कितनी महिमा है। मूलाधार सारी शक्तियों का केंद्र है। स्वाधिष्ठान तन मन के सारे रोग विकार दोषों को हरने वाला है। मणिपुर चक्र पूरे तन को, मन को, जीवन को पोषण देने वाला है। हृदय चक्र हमें सारी दिव्य संवेदनाओं से जोड़ने वाला। विशुद्धि चक्र जीवन में सब प्रकार का संयम लाने वाला। आज्ञा चक्र अपराविद्या से, भ्रिकुटी पराविद्या से, और ब्रह्मरंध्र ब्रह्म विद्या से, उस परात्पर ब्रह्म से जोड़ने वाला है। ऊर्ध्व रेता, ऊर्ध्व चेता होना है। चेहरे निस्तेज से पड़े हैं हमारे, चेहरे पर नूर नहीं है। रंग रूप की बात नहीं है, रंग रूप तो भगवान ने अलग अलग पहचान के लिए दिए हुए। चेहरे पर नूर होना चाहिए, माधुर्य होना चाहिए, परम सौंदर्य होना चाहिए। अब बाह्य प्राणायाम 5 मिनट कर लो, गृहस्थ सदगृहस्थ बन जाएंगे। गृहस्थी ठीक से चलेगी। दाम्पत्य जीवन में कभी भी कोई किसी भी प्रकार की असंतुष्टि, और हमारी बोलने की एक मर्यादा है, कोई किसी प्रकार से आपको गार्हस्थ्य जीवन में बाधा नहीं आएगी। और साथ ही साथ ऊर्ध्वरेता भी बनोगे, ऊर्ध्व चेता भी बनोगे, आत्मवेता भी बनोगे, ब्रह्मवर्चस्व तेज को भी पाओगे। कितनी बड़ी बात है वे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम ठीक से करते नहीं, उज्जाई ठीक से करते नहीं, फिर कहते फायदा नहीं। अरे पूरा तो कर मेरे भाई। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अपना पूरा चित्त तो लगा। बोले खाने के बाद खाना डाइजेस्ट हो जाए उसके लिए क्या करें? अरे खाना डाइजेस्ट हो जाए उसके लिए जिनको शुगर है, अब सुनो ये बड़ी काम की बात है। बहुत दिनों के बाद, क्या वर्षों के बाद कह रहा हूं, खाने के बाद क्या पीना चाहिए। छाछ तो हम बताते रहते स्वस्थ व्यक्ति के लिए, लवण भास्कर हिंगवष्टक के साथ। आजकल लोग नींबू और ग्रीन टी पीते हैं। वैसे ग्रीन टी 99% लोग पीना पसंद नहीं करते, उसमें कोई स्वाद तो आता नहीं। थोड़ा नींबू डालने से फिर भी थोड़ा बहुत दाबा सा दब जाता है, कुछ खट्टा खुट्टा कुछ तो लगता है। खाने के बाद क्या लें? तो देखो, खाने के बाद हमने 3 तरह के विनेगर बना रखे हैं। हिंदी में सिरका बोलते हैं। एप्पल विनेगर सबके लिए। एप्पल विनेगर पेट के लिए, लीवर के लिए, डाइजेशन के लिए, सबके लिए अच्छा है। बस 1 चम्मच से शुरू करना। 1 चम्मच से लेकर के 5 ml से लेकर के 10, 15, अधिकतम 20 ml। 5 से 20 ml पानी में डाल के, अभी सर्दी है तो थोड़े गुनगुने पानी में डाल के ले लो, बात खत्म हो गई। बहुत ही जबरदस्त है खाने के बाद।
खाने के बाद सिरका, किसका? एप्पल का। दूसरा, जिनको शुगर है उनको हमने जामुन का सिरका दे रखा है। और अभी कल ही हमारे राम जी लेकर के आए चुकंदर का, जिनका लीवर बहुत गड़बड़ है उनके लिए चुकंदर का। और जिनको एसिडिटी है उनको तो अपना एलोवेरा का जूस पीना चाहिए खाने के बाद। एलोवेरा का जूस 20 ml पी लो, एसिडिटी पूरी तरह से गायब हो जाती है। इतना जबरदस्त है। कितना? बस 10 से 20 ml एलोवेरा का जूस पी लो। छोटी छोटी बातें। सामान्य रूप से छाछ में हिंगवाष्टक, लवण, भास्कर ये मिला करके पी लो। और 1 कप से ज्यादा मत पीना। हाँ, कुछ तो खाने के बाद लोटा भर के पानी पी जाते हैं। अभी सर्दियां, आजकल तो थोड़ा सा कम पी रहे। इतना पानी पीते हैं, पूरा पाचन तंत्र, पूरी जठराग्नि को ही बुझा देते। ये कार्यक्रम नहीं। 1 कप से ज्यादा खाने के बाद में, और वो भी जो है जिसको कहते हैं ना वार्म वाटर। बस खैर, ये छोटी छोटी बातें बड़ी काम की। इस तरह से अपनी प्रकृति के अनुसार वात, पित्त, कफ, तो ये चलिए विनेगर के बारे में थोड़ा बताया। और अगला सुनो, जिनको भूख नहीं लगती उनको द्राक्षासव। खून की कमी है, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती है। भूख की समस्या, नींद की समस्या और पेट साफ भी करता है, द्राक्षासव। खाने के बाद कुमारियासव, जिनका पाचन तंत्र गड़बड़ है, जिनको खून की कमी है, लोहासव। जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज रहता है, अभयारिष्ट। खाने के बाद, ये चैप्टर बहुत दिनों क्या वर्षों के बाद कह रहा हूँ। कुड़जारिष्ट, जिनको कोलाइटिस है उनके लिए। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए अर्जुनारिष्ट। जिनको दिमागी तौर पर समस्याएं हैं, अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट। बड़ी जबरदस्त चीजें हैं ये आसव अरिष्ट ना आयुर्वेद की औषधीय प्रक्रिया में सामान्य औषधि की बजाय आप आसव अरिष्ट लेते हैं तो ये अनंत गुणा लाभकारी होती है। तो आसव अरिष्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है चिकित्सा के। हाँ, तो सारस्वतारिष्ट, जिन बच्चों के पेट में कृमि आदि रहते हैं, भूख आदि नहीं लगती और बच्चों के मुंह पे चकत्ते चकत्ते से होते हैं, विडंगासव।